समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का राशि परिवर्तन 11 जून से लेकर और 7 जुलाई 2024 तक आपके ठीक कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव पर शुक्र का प्रभाव क्या होगा, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा कि चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शुक्र नहीं, यहाँ पर सूर्यदेव भगवान भी होंगे, यहाँ पर बुध महाराज भी होंगे। तो 3 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव पर यहाँ पर इस महीने बनेगी। बात हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है शुक्र के लिए करने वाले हैं कि शुक्र का प्रभाव यहाँ पर क्या देखा जाएगा। अन्य प्रोग्राम में हम आपको ये भी बताएंगे कि सूर्य और बुध का प्रभाव क्या होगा, उस बात की भी हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि शुक्र का आपके ठीक चतुर्थ भाव पर प्रभाव क्या क्या देखा जाएगा। यही शुक्र आपके 2 भाव के स्वामी बनते हैं, आपके तृतीयेश बनते हैं और साथ ही साथ में आपके अष्टमेश बनते हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। कहाँ पर बैठे हैं, चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। वाणी मधुर होगी, आपकी बोलने की कला आपकी मधुर होगी, आप लोगों को समझा पाएंगे, लोगों की ओर आप आकर्षित होते हुए नजर, लोग आपकी बातों में आकर्षित होते हुए नजर आपको दिखाई देंगे। उसी के साथ ही साथ डिप्रेशन, मानसिक तनाव, ये चीज़ें थोड़ी सी हल्की होती हुई, कम होती हुई शुक्र के इस गोचर से आपकी दिखेंगी। जैसे डिप्रेशन चल रहा है, मानसिक तनाव चल रहा है, आलस्यपन चल रहा है, ये थोड़ा सा आपको कम होता हुआ आपका नजर आएगा शुक्र के इस राशि गोचर से। क्योंकि अष्टम भाव डिप्रेशन का स्थान होता है, मानसिक तनाव का स्थान होता है। तृतीय भाव हमारा कंठ और वाणी का होता है। तो चतुर्थ भाव पर जा रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ें आपकी कम करेंगे। जो मानसिक तनाव, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावट, ये चीज़ें थोड़ी सी कम होती हुई आपको नजर आएंगी। तृतीय भाव में कंठ और वाणी मधुर होगी और भाइयों के साथ में, आपके भाइयों के साथ में जो रिलेशन होगा वह मधुर होता हुआ शुक्र के इस राशि गोचर से देखने को मिलेगा। अच्छा, चतुर्थ भाव पर यहाँ पर शुक्र का प्रभाव और आपके जीवन पर क्या देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान से सुनिएगा। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर आपके भाग्य में जो आपका लक है, भाग्य है, भाग्य में आपके बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। आपका भाग्य जो है वह भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलेगा और भाग्य के साथ मिलने से आप अपने कार्यों पर भी ध्यान लगा पाएंगे और कार्य आपके बनते हुए भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर यहाँ पर वाहन वगैरह चलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। आप वाहन कुछ बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे आप खरीदने की, तो आप संभवतः ही वाहन कोई आप इस गोचर से, शुक्र के गोचर से, या कोई नई वस्तु आप जो है अपने घर में खरीद कर लाने वाले हैं। शुक्र के इस राशि गोचर से कोई नई वस्तु जो है वह आप जो है शुक्र के इस राशि गोचर से ला पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ संतान का सुख, आपको संतान का सुख भी यहाँ पर शुक्र दिलवाएंगे। जो आपकी संतान है, संतान से कहीं ना कहीं शुक्र के इस राशि गोचर से संतान का भी सुख आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, माता के साथ संबंध मधुर होंगे। मित्र यारों से आपकी अनबन हो सकती है। मित्र यारों से यहाँ पर लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। मित्र यारों से संबंध जो है मधुर बनाकर रखें। कोई भी पैसा किसी को दे रहे हैं मित्र यार में, दोस्त यारों में, तो आपको थोड़ा सा सावधानी, या कोई वस्तु अपनी कीमती वस्तु दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ना दें तो अच्छी बात है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अच्छा, शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। जैसे अन्य ग्रह हो गए, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, है ना, उसके बाद शनिदेव महाराज हो गए। शनिदेव महाराज के साथ आपके लग्नेश देव गुरु बृहस्पति हो गए और उसी के साथ मंगल देव हो गए। इन सभी ग्रहों के पास 3-3 दृष्टियां हैं। जिस भाव को बैठते हैं जिस भाव में, वहाँ से 3 जगह पर अपनी दृष्टियां डालते हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज जी, इनके पास में एक ही दृष्टि है। जिस भाव पर जहाँ पर बैठते हैं और वहाँ से बैठकर जिस भाव को देखते हैं तो पूरी पावर अपनी उस भाव पर लगा देते हैं। तो शुक्र की जो दृष्टि होगी वह आपके 10वें भाव पर पड़ेगी। 10वें भाव पर प्रभाव शुक्र का क्या देखने को मिलेगा, ये भी ध्यान से सुनिएगा। 10वें भाव पर जो शुक्र का प्रभाव रहेगा, यहाँ गुणवान, आप जो है आप अपने बुद्धि को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। गुणवान मतलब चीज़ों को समझने वाला, कोई भी कार्य या कोई भी चीज़ उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से कोई समस्या सोल्व नहीं हो पा रही थी, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, तो वो ऐसा सोल्यूशन आपको अवश्य मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ धन में बढ़ोतरी आपके, क्योंकि व्यवसाय भाव 10वां भाव हमारा व्यवसाय का होता है, तो यहाँ पर व्यवसाय में आपके
व्यवसाय में आपके तरक्की देखने को मिलेगी, व्यवसाय में आपके ग्रोथ देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में 10वें भाव में यहाँ पर जैसे ज्योतिष वगैरह हो गया, ये चीज़ें हो गई ना, तो इनमें आपकी रुचि जो है वह ज़्यादा बढ़ेगी, संगीत में रुचि आपकी ज़्यादा बढ़ेगी। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर माता पिता का सेवा आप कर पाएंगे, माता पिता के पास साथ में कुछ समय भी अपना व्यतीत कर पाएंगे। ऐसा शुक्र यहाँ पर आपको शुक्र की दृष्टि से प्रभाव पड़ेगा। लेकिन पिता के साथ थोड़ा बहुत अनबन होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। पिता के साथ में रिलेशन जो है वह आपको मधुर बना कर रखने होंगे। पिता के साथ किसी तरीके से विवाद ना करें, बहसबाजी पिता के साथ ना करें, आपके लिए उत्तम अच्छा रहेगा। चलिए अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि शुक्र को मजबूत करने के लिए क्या उपाय, सरल उपाय हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे प्रथम जो उपाय है वह है शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से आप शिवलिंग पर अभिषेक करिए, शुक्र का ध्यान करके, प्रथम उपाय। दूसरा उपाय, बहते हुए जल में आप चावल और दूध प्रभावित करिए, दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, शुक्रवार वाले दिन छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी खिलाइए, शुक्र का ध्यान करके, तो भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।